हेलो मिस्टर सचिन शर्मा, कैसे हैं आप? अ, जी बढ़िया सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। आप जम्मू एंड कश्मीर से हैं ना सर? जी सर, मैं जम्मू एंड कश्मीर से हूँ। जी। जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ से? सर मैं जम्मू एंड कश्मीर के उधमपुर ज़िले से हूँ। सर जी। सबसे पहले तो सर मैं आपका बहुत बहुत यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया है और थैंक यू, बोलने का थैंक मौका यू। दिया है, तो इसके लिए आई एम सर थैंकफुल टू यू। तो मेरा सर जो परिचय है, मैं जम्मू के उधमपुर ज़िले से और जी। तहसील रामनगर से हूँ। जी। और मैं एक रामनगर में भी जो तहसील है उसके एक रिमोट कोने गांव किड़मू से बिलोंग करता हूँ। ओके। और मेरी जो स्कूली एजुकेशन है वो भी यहीं पे हुई है, रामनगर जी। तहसील में ही। तो बढ़िया, ये मेरा बढ़िया। जो छोटा सा परिचय है। जी। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने क्वालिफाई किया था जम्मू एंड कश्मीर स्टेट सिविल सर्विसेज एंड आप बने हैं एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम माय हार्ट। बढ़िया लगा आपसे बात करके। और बताइए। थैंक यू सो मच सर। सर इसमें जी। मैं थोड़ी सी करेक्शन चाहूँगा कि अभी हमको सर्विसेज अलॉट नहीं हुई हैं। तो जी। जी। हमको यहाँ पे डीवाईएसपी भी मिल सकता है। तो ओके, ओके। इन पोस्ट में से तहसीलदार, डीवाईएसपी, बीडीओ वगैरह, इनमें से अभी वो सर्विसेज अलॉट होंगी, तो इनमें से ही कोई सर्विसेज मुझे मिलेगी। जी, जी। बट एक तरह की जी। एलिट सर्विस है। बेहतर ही यस सर, मिलेगा यस सर। आपको, जो भी मिलेगा बहुत बेहतर मिलेगा। और हम आशा करते हैं कि यस सर। आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विस मिले। थैंक ओके। यू सर, थैंक यू सो मच सर। जी। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि आपकी जो प्रिपरेशन थी, जैसे प्रीलिम्स आया, फिर मेंस आया होगा, फिर इंटरव्यू हुआ होगा, वो स्टेजेस आपने कैसे कैसे पार किया? विस्तार में आप बता सकते हैं। जी सर, तो सबसे पहले सर मैं आपको बताऊं कि जब मैं यहाँ में रामनगर में मैं पढ़ता था, तो 12th तक तो मेरे को ये नहीं पता था कि सिविल सर्विसेज एक्चुअल में होती क्या है। जी। तो 12वीं के बाद जब मैं रामनगर के कॉलेज में गया, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रामनगर में, जी। तो वहाँ से मेरे को थोड़ा सा आइडिया हुआ कि सिविल सर्विसेज के बारे में। तो फिर माइंड में था कि चलो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करेंगे इन फ्यूचर में। तो जब ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ तो मेरी एमएससी के लिए सीट निकली थी जम्मू यूनिवर्सिटी में, पर मैंने उसको ज्वाइन नहीं करा था कि मैं सोचा था कि सिविल सर्विसेज के लिए ही प्रिपेयर करूंगा। तो फिर मैंने क्या करा कि पहले सोचा कि अपने लिए कोई जॉब सिक्योर कर लेता हूं। तो मैंने जी। 2015 के बाद अलग अलग एग्ज़ाम्स दिए, एसएससी का भी एग्ज़ाम दिया। ओके, और 2017 में मेरा जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम होता है वो मेरा क्वालिफाई हुआ था। ओके। और उसके बाद मेरा स्टेट में टीचर का एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ था, तो फिर मैंने 2018 में टीचर की नौकरी यहाँ पे ज्वाइन कर ली थी। ओके। लेकिन अभी बात क्या है कि जो माइंड में यही था कि कभी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करेंगे, बट वो उस तरह से हो नहीं पाई। ओके। तो अब बात आती है कि 2020 की। 2020 से क्या हुआ कि जब कोरोना में लॉकडाउन हुआ, तो जैसे मेरा एक दोस्त है जसविंदर, वो यही रामनगर का है। तो ओके। उसने मेरे को लर्निंग डिवोटी के बारे में बताया। एक्चुअल में 2020 तक तो मेरी सिविल सर्विसेज के बारे में कोई इतना डेडिकेटेड प्रिपरेशन नहीं थी। तो ओके। जब मैं लर्निंग डिवोटी के साथ जुड़ा, तो जो मेरा दोस्त है जसविंदर, उसने मेरे को इसके साथ जुड़वाया था। तो यहाँ से जैसे आप हो, तो सर आपका यहाँ पे मेरे को बहुत सारा गाइडेंस मिला, और ग्रुप में जो भी लोग हैं जी। उनका मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। और उसकी वजह से ही सर, अगर अगर मैं बोलूँ कि उन्होंने जो मेरे को मटेरियल या समय समय पे जो आपकी गाइडेंस रही, जी। जी। आपने मेरे को ऑप्शनल में भी यहाँ पे मदद करी है, जैसे मेरा एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है। तो जी। जी। आपने मेरी उसमें काफ़ी अहम टाइम पे हेल्प करी थी। मुझे अभी भी याद है कि 2021 की वो बात है। जी। तो जी। वहाँ पे जो मटेरियल मेरे को आपने प्रोवाइड करा था, और काफ़ी जो मतलब लर्निंग डिवोटी के जितने भी जो मेंबर्स हैं, वो सारे काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, और सभी का मेरे को अच्छा सपोर्ट मिला है। तो एग्री, उसी एग्री। वहीं से मेरा प्रिपरेशन था। फिर क्या हुआ था कि 2021 का जो जेटीएस का एग्जाम था, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का, वो मैंने दिया था और वो मेरा क्वालिफाई हुआ था। मैंने इंटरव्यू उसका दिया था, लेकिन ओके। अनफॉर्चुनेटली मेरा इंटरव्यू में रह गया था, और फाइनली 2022 में सर मेरा जो सिलेक्शन हुआ है। दैट्स वेरी ग्रेट। ओके। तो लास्ट टाइम यानी आपने मेंस क्वालिफाई कर लिया था, इंटरव्यू नहीं हो पाया था, और इस बार आपने पूरा का जी पूरा ही सर। क्वालिफाई कर लिया और अच्छे से। बढ़िया। जी सर। आप जब इंटरव्यू देने गए थे, जैसे मैंने किशन सर से भी बात की थी लास्ट डेट जब बात की थी, तो उनसे भी मैंने यही पूछा था कि इंटरव्यू में मॉर्निंग टू लेके जब तक आपका इंटरव्यू हुआ, क्या क्या हुआ और कैसा कैसा आपको महसूस हुआ, वो आपसे भी जानना चाहेंगे। जी सर। सर मैं आपको इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि मेरा जी। इंटरव्यू जो इस साल था वो जी। था 24 जुलाई को। हम्म। और जो इंटरव्यू की लोकेशन थी वो श्रीनगर थी। हम्म। तो
श्रीनगर में मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो क्योंकि यहाँ से श्रीनगर कम से कम भी कोई 7-8 घंटे की दूरी पे है, हम्म, तो मैं यहाँ से 1-2 दिन यहाँ से पहले निकल गया था श्रीनगर। तो वहाँ पे मैं अपने एक दोस्त, एक मेरा फ्रेंड है वहीं पे जॉब करता है, तो उसके रूम में मैं रुका था। हम्म, तो जब 24 जुलाई को इंटरव्यू का दिन था, तो हम 20 कैंडिडेट को बुलाए थे, 10 को मॉर्निंग शिफ्ट में और 10 को इवनिंग शिफ्ट में। तो ओके। 10 को, तो 24 जुलाई को हम सोलीना श्रीनगर में गए। वहाँ पे हम एंटर हुए, तो यहाँ पे JKPSC का जो मेन ऑफिस है वहीं पे इंटरव्यू होता है। जी। तो वहाँ पे जब मैं अंदर गया, तो काफ़ी सारे लोग वहाँ पे पहले ही पहुँच गए थे। तो 4-5 कैंडिडेट्स वहाँ पर उनकी बातचीत हुई। तो हमको वो एक रूम में ले गए, यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट हम्म, करवा रहे थे। तो वहाँ पे एक हॉल था, तो उसमें हमको बैठने की जगह उन्होंने दी थी। तो जी। क्या हुआ था कि वहाँ पे 1-2 3-4 लोगों से और भी बात हुई। हम्म, तो थोड़ा सा नर्वसनेस थी, क्योंकि अगर कोई भी इंटरव्यू होता है थोड़ा सा नर्वसनेस तो रहता ही है, लेकिन मैंने एक बार पहले भी इंटरव्यू दिया था, तो इस बार ओके। थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी था कि अब इस बार चलो अच्छे से हो जाए। तो हम्म, होप तो यही थी। तो वहाँ पे जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, तो मेरा छठा नंबर था लिस्ट में, कि जब वो बंदे एंटर हो रहे थे तो मेरा छठा नंबर था। तो एग्जैक्ट मुझे याद है कि कोई 12 बजे मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था, और कोई 25 से 30 मिनट मेरा इंटरव्यू चला था। हम्म, उसमें जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन से इंटरव्यू की अगर मैं बात करूं, तो इंटरव्यू में मेरे को मेरी टीचिंग के बारे में क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि मेरा अभी मैं स्कूल में पढ़ाता हूं। तो ओके। मेरे को उन्होंने साइंस के बारे में, क्योंकि मेरा जो मेन सब्जेक्ट स्कूल में साइंस है, तो उसके बारे में उन्होंने मेरे को सवाल पूछे। मेरे अपने पर्सनल बैकग्राउंड पे मेरे को उन्होंने सवाल पूछे। हम्म, और बाकी जो रहा कि बाकी कुछ 1-2 सिचुएशनल क्वेश्चन भी थे। और बाकी सर इंटरव्यू मेरा इस बार ठीक हुआ था, मतलब इतना बेस्ट भी नहीं, लेकिन ओवरऑल ठीक हुआ था। मैं जब बाहर आया था तो अपने परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई था। गुड। गुड। बढ़िया। आपने जैसे बताया कि आप साइंस बैकग्राउंड से ज़्यादा थे। जब आर्ट्स सब्जेक्ट आप पहली बार पढ़ने लगे, जैसे सिविल सर्विसेज में जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स आते हैं, उनमें आपको जी कहाँ सर। कहाँ डिफिकल्टी हुई? सर एक्चुअल में क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड रहा है वो साइंस में रहा है, मेरी जो 12वीं है और जो ग्रेजुएशन है वो BSc नॉन मेडिकल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में है। ओके। तो सर बिल्कुल, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हमने 9वीं 10वीं में हम आर्ट्स के सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, तो उसके बाद वो उस टाइम पे हमने उतना अच्छे से उसको पढ़ा नहीं होता। तो सच बात है। डिफिकल्टी तो काफ़ी आई, जैसे जो जियोग्राफी है, हम्म, जियोग्राफी के मैं मानता हूँ कि अगर किसी को 11वीं की NCERT पढ़नी है, अगर उसको गाइडेंस नहीं है वो नहीं पढ़ सकता है। करेक्ट। तो जैसे अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ, तो लर्निंग डिवोटी से बहुत अच्छा गाइडेंस मिल गया, क्योंकि वो ओके। तो है ही। क्योंकि उसमें लर्निंग डिवोटी ने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है, तो इसका मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ सर आपको, कि काफ़ी ज्योग्राफी में इसका मेरे को काफ़ी ज़्यादा मदद मिला है। जी, जी। क्योंकि जो कंसेप्ट होते हैं ज्योग्राफी के, हमको कई बार क्या होता है कि हम उसको खुद पढ़ के अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो वो चीज़ में मेरे को मदद मिली। जी, जी। और बाकी कुछ जो सब्जेक्ट वो इजी सब्जेक्ट हैं, जिनको हम खुद भी पढ़ के समझ सकते हैं, जैसे सोशोलॉजी है, सोसाइटी है। हम्म, और जैसे ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स है, तो इसमें मेरा काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ है लर्निंग डिवोटी से। और मैंने, क्योंकि ऐसा था कि शुरू में मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि 2015 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ था, तो मेरा एम था कि सिविल सर्विसेज में जाऊँगा। लेकिन जी, मैंने जी। बाकी एग्ज़ाम्स की तैयारी इसलिए की कि क्योंकि एक तो इसमें अनसर्टेनिटी बहुत है, और हम्म, दूसरा मेरे को इसका इतना गाइडेंस नहीं था सिविल सर्विसेज का, क्योंकि हमारा जो एरिया है काफ़ी रिमोट एरिया से, राइट, रिमोट राइट। एरिया में ये फॉल करता है। तो इसका इतना गाइडेंस नहीं था, तो उसकी वजह से मैं शायद इसको खुद भी इतना प्रिपरेशन नहीं कर पाया। तो फिर ये 2020 से ही मेरा शुरू हुआ राइट। ये प्रिपरेशन। और क्योंकि जहाँ भी ज़रूरत थी, तो लर्निंग डिवोटी ने मेरे को हेल्प तो करा ही। हाँ, टाइम टू टाइम हम लोग क्लासेस लेते थे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते थे, डिस्कशंस करते थे। ये तो होता रहा था। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। एंड डेफ़िनिटली आपने भी सर। बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया था, मुझे याद है। हम सब ने मिलके बहुत, मतलब सारे मेंबर्स ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। मुझे कभी किसी मेंबर को, मतलब कोई शिकायत का मौका ही नहीं मिला। होता है ना कि किसी ने कुछ कर दिया हो, कुछ भी हुआ हो ग्रुप में, कभी नहीं हुआ ऐसा। हाँ सर, ये आपकी बिल्कुल बात सही है जी। कि जो हमारा लर्निंग डिवोटी जो ग्रुप है, इसके जो सारे मेंबर्स हैं काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। और 100+ मेंबर्स हैं। काफ़ी अच्छे से एक दूसरे हम्म। की हेल्प करते हैं। जी, जी। तो ये सर लर्निंग डिवोटी में ये ऐसी चीज़ मैंने यहाँ पे पाई है। जी। और सर सबसे ये आपकी बोलिए। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, ये आपकी बात तो बिल्कुल ही सही है कि आज तक जैसे पिछले 2-3 सालों से मैं लर्निंग डिवोटी से जुड़ा हूँ। हम्म, पिछले 3 सालों से, 2020 से। तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी मेंबर में कुछ भी हुआ हो।
तो ये एक राइट। बहुत ही अच्छा मेरे को लर्निंग डिवोटी का लगा कि एक जी दूसरे को काफ़ी सपोर्ट मिलता है, और जो एस्पिरेंट के लिए वो काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जी जी। एस्पिरेंट को जब गाइडेंस वगैरह मिल जाती है तो फिर वो उसकी मेहनत अगर वो करे तो राइट राइट। कामयाब हो सकता है। एंड 24/7 सपोर्ट मिलता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब यस आपने सर, देखा ही होगा। ये तो बिल्कुल बिल्कुल सर, डेफिनेटली दैट्स ट्रू। लर्निंग डिवोटी के साथ आपके एक्सपीरियंसेस जैसे आपने शेयर किया ही है, तो बीच में कभी आपको ऐसा लगा कि यार लर्निंग डिवोटी से होता है ना, कभी कभी होता है यार कि यहाँ वाला मटेरियल काम नहीं कर रहा यार, कहीं और देखूं क्या, ऐसा कभी हुआ? सर एक्चुअली में ये मैं थोड़ा सा जो भी यहाँ पे सुन रहे हैं उनको ये थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि अगर आप एक जगह पे स्टिक हैं तो आपको उसी के साथ यहाँ पे स्टिक रहना है, क्योंकि मैं लर्निंग डिवोटी के साथ था, तो और मैं जी। तैयारी खुद से कर रहा था, तो मैंने तो ऐसा कभी नहीं मेरे साथ हुआ कि मैंने कहीं मैं दूसरी जगह गया हूँ। हम्म। मेरा जो पूरा जो गाइडेंस का प्रोग्राम रहा है वो लर्निंग डिवोटी से ही रहा है। और उसमें क्या है कि फिर बाद में मैंने खुद से बीच में थोड़ा सा ट्राई करा है, जी जी लेकिन लर्निंग डिवोटी के अलावा मेरा इसमें ये नहीं रहा जी है कि मैं किसी कोचिंग में गया था, ऐसा नहीं है। जी। हाँ, इंटरव्यू के टाइम पे बोलिए। हो सकता है। हम्म। हाँ, इंटरव्यू के लिए लर्निंग डिवोटी उतना अपग्रेड नहीं हो पाया था उस टाइम तक, ये और सर अब शायद मतलब अपग्रेड करने इंटरव्यू, की कोशिश करेगा। हाँ नहीं सर, इंटरव्यू का ये है कि मॉक इंटरव्यू का मैं बात कर रहा हाँ, था हमारे जी। यहाँ मॉक इंटरव्यू, वही मैं बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ अभी इतने एक्सपीरियंस नहीं हो पाए हैं कि मॉक इंटरव्यू तक अपग्रेड कर पाएँ। बट मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में, जैसे इस साल से स्टार्ट किया था, एक कैंडिडेट हमारी अदिति शर्मा, तो जी सर। उनके मॉक इंटरव्यू से हमने स्टार्ट किया है। उनका ये पहला मॉक इंटरव्यू था इस बार, जो उनका एमपीपीएससी का होने वाला इंटरव्यू है। जी तो सर। उन्हीं के लिए उन्होंने प्रिपरेशन के लिए बात की थी। तो हम लोगों ने एक मॉक इंटरव्यू अभी तक लिया है, और आगे शायद अपग्रेड करेंगे। लर्निंग डिवोटी विल वर्क अपॉन इट, कुछ भी यस छूटेगा सर, नहीं, हम लोग ये डेफिनेटली कोशिश सर, कर रहे एक्चुअल में हाँ जी सर। हैं। जी। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं, बोलिए। हाँ, तो बाकी सर मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा जो हम्म। प्रिपरेशन जो मेजरली रहा है वो रनिंग डिवोटी से रहा है, जी और इंटरव्यू के टाइम पे भी गाइडेंस मिला है। सिर्फ मॉक इंटरव्यू के लिए मैंने 2-3 जगह पे अपने मॉक इंटरव्यू दिए थे। जी जी। राइट। जी सर। एक बात और दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि इंडिविजुअल हार्डवर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा ये नहीं समझे कि केवल लर्निंग डिवोटी ने ही सब कुछ किया, ऐसा नहीं है। लर्निंग डिवोटी एक तरह से गाइडेंस, सपोर्ट, कंटेंट्स ये अवेलेबल करवा दिया है। लेकिन अगर आप ऐसे समझ लो कि कोई योद्धा है, उसको सारे वेपन्स आप दे दो, AK-47 और हर तरह के वेपन्स आप सप्लाई कर दो, लेकिन अगर वो लड़े ही नहीं तो फिर कैसे होगा? तो इंडिविजुअल मेहनत है। सचिन सर, आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा है, तब जा करके आप इस मुकाम पर आ जाएं। तो जी स्टूडेंट्स, सर। कभी कैंडिडेट्स ये समझ लेते हैं कि अच्छे लर्निंग डिवोटी में हमारा एडमिशन हो गया या फिर हम जुड़ गए, अब तो हमारा सिलेक्शन पक्का। साथ में आपकी मेहनत भी बहुत ज़रूरी रहेगी। हम लोग तो वर्क कर ही रहे हैं, आप भी करो। ये मैं दर्शकों को बता रहा हूँ जो आने वाले समय में शायद इससे जुड़ेंगे। जी। जी सर, जम्मू मैं एंड इसमें सर कश्मीर, एक हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, ज़रूर ज़रूर। सर इसमें मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि ये तो इंडिविजुअल मेहनत तो रहती है, ये तो आपकी बात तो बिल्कुल सच है कि खुद तो काफ़ी इसमें हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। जी। बट सर अगर अगर आपको अच्छी गाइडेंस मिल जाए, ये मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि अगर जी। आपको अच्छी गाइडेंस मिलती है तो आपका टाइम काफ़ी बच जाता है। करेक्ट है। तो अगर अगर मेरे को गाइडेंस नहीं मिली होती तो शायद आज भी मैं यहाँ पे सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट नहीं होता, क्योंकि यही चीज़ है कि अगर आपको जल्दी अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है, अगर आप गाइडेंस जी। किसी से ले लेते हो, जैसे लर्निंग डिवोटी है, हम्म। तो आपका जो काम है वो काफ़ी आसान हो जाता है। मेहनत तो आपकी करेक्ट। रहती है, वो तो अलग बात है, और ऊपर से फिर आपका लक भी अंत में यहाँ पे मैटर करता है, उसमें किस्मत भी होनी चाहिए, एट आशीर्वाद दी भी एंड है। चाहिए। बट बिल्कुल। ये है कि सर गाइडेंस मुझे लगता है इस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, करेक्ट क्योंकि करेक्ट। बिना गाइडेंस से फिर वो है ना कि बंदा इधर उधर भटकता रहता है और शायद उसको हम्म। मंजिल ही ना मिले। इन द बिगनिंग जब लर्निंग डिवोटी शुरू हुआ था, 22 में 2020 को स्टार्ट हुआ था ये ग्रुप, तो उस टाइम ऐसा कोई बड़ा विजन नहीं था। हम लोग सोचे कि चलो कुछ शुरू करते हैं। जैसे मेरा भी काम उधर दूसरे साइड जो मैं कर रहा था वो प्रोजेक्ट रुका हुआ था, तो हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया लॉकडाउन के समय में, कहीं जा नहीं सकते थे, तो ऑनलाइन ही हम लोगों ने स्टार्ट किया। उस समय किसी को कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि क्या होने वाला है, कैसे करेंगे, कोई कुछ नहीं जानता था। धीरे धीरे हम सब ने कई बार मीटिंग्स की, शायद आप मीटिंग में एक आध बार आए भी हैं, फिर आगे बढ़े। जी सर। 2020 का एग्जाम हुआ और हम सब हारे, बुरी तरह से हारे। लेकिन क्योंकि हम लोग का नया नया था तो उतना वो फील नहीं हुआ। 2021 के लिए फिर रेडी हुए, फिर से हारे, और उस टाइम काफी लोग डिप्रेस हो गए थे। 2 महीने तक मोटिवेशन देते देते उन लोगों को फिर से गाइडेंस एक रास्ते पर पकड़ाया गया। आए,
एक कैंडिडेट का प्री हुआ था 2022 के प्रीलिम्स में, उनका नाम श्वेता डोडिया है, जिनका अभी गुजरात सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन हो गया था, तो उनका मेंस नहीं हो पाया। 2022 भी मतलब समझिए कि हम सब हारे, और फर्स्ट सक्सेस हमें मिला है मिस्टर किशन कुमार के रूप में, और सेकंड आपका जस्ट 1 या 2 दिन बाद मैसेज आया था कि सर हमारा भी हुआ है। आई थिंक जी 12 सर। अगस्त को आपका मैसेज आया था या 11 अगस्त को। सर इट वाज 22nd ऑफ अगस्त, 22 अगस्त को। 22 आई एम सॉरी। तो हाँ उनका 9 अगस्त को आया था, आपका 22 अगस्त को आया। तो इतने दिन के बीच में एक सेकंड सक्सेस हमें मिला, और 2 दिन बाद फिर मुझे, या 2-3 दिन बाद फिर मुझे एक मैसेज आया गुजरात सिविल सर्विसेज की, उनका भी क्वालिफाई हो गई है। तो ये बैक टू बैक जो सक्सेस मिला, तो 2023 में लर्निंग डिवोटी अब अपग्रेड करना चाहता है कि चलो कुछ आया। ये कह सकते हैं कि हार्ड वर्क इन साइलेंस एंड सक्सेस इज मेकिंग नॉइज राइट नाउ। अब ये चल रहा है। यस सर, दैट बिल्कुल हम्म, सर। बिल्कुल सर, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि लर्निंग डिवोटी स्टार्टिंग में जो स्टार्ट हुआ था जैसे आपने बताया, जी तो मतलब उसके बाद हम सभी मेंबर्स काफ़ी ग्रो करे हैं और एक साथ यहाँ पे ग्रो करे हैं। जी और कि लर्निंग डिवोटी के जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं अभी, और इसमें मुझे लगता है, मुझे याद नहीं है, बट एक और कैंडिडेट थे जिनका प्रीलिम्स यूपीएससी का क्वालिफाई हुआ था, शायद उनका लास्ट टाइम था वो, एक्चुअल में मेरे को इसमें याद नहीं है उनका नाम, बट मिस्टर मोहित, अ, मोहित हाँ, मोहित आनंद, मेगा यस माइंड नेम से सर, वो अवेलेबल हाँ रहते मेगा हैं। माइंड, मेगा माइंड, यस सर, मेगा माइंड, उनका उनका नाम मेगा माइंड मोहित है। नाम, हाँ हम्म, मोहित है। तो हम्म, हाँ बिल्कुल सर, तो उनका भी यूपीएससी का प्रीलिम्स मुझे लगता है लर्निंग डिवोटी से हुआ था। तो मतलब स्टार्ट ये ऐसे ग्रुप हुआ था, लेकिन सर अभी इनमें काफ़ी अच्छा, और जिस तरह का सपोर्ट लर्निंग डिवोटी में रहता है वो काफ़ी जी। काबिल तारीफ मैं मानता हूँ। एक दूसरे को पूरी तरह से सपोर्ट कहीं और किसी प्लेटफॉर्म पर मैंने नहीं देखा। आपने भी बहुत सारे ग्रुप्स उस मीडिया पर आपने देखे होंगे, उस सोशल साइट्स पर, बट आपने देखा होगा कि किसी और ग्रुप में ट्रोल कर रहे हैं किसी को, कोई कमेंट कर रहा है, कोई कुछ भी कह रहा है, तुमसे नहीं होगा, ऐसा है वैसा है। हमारे ग्रुप में कभी भी किसी ने किसी को कुछ नहीं कहा, और ना ही मुझे कभी समझाने की जरूरत पड़ी एज एन एडमिन। और भी लोग एडमिन हैं, उनमें से किसी ने किसी को कुछ नहीं समझाया कि तुम्हें ऐसे बात करनी चाहिए, वैसे नहीं बोलना चाहिए, ये करना चाहिए था। कोई कुछ नहीं बोलता, और ये ग्रुप ऑर्गेनाइज वे में चली जा रही है। अभी तक कुछ नहीं कहना पड़ता, और बिल्कुल सब, सर। बिल्कुल सब स्मूथली काम हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, लर्निंग डिवोटी का मतलब यह होता है कि सीखने वाला समर्पण। डिवोटी मतलब जो समर्पित रहता है ना, भक्त। बिल्कुल सर। तो यहाँ हम सब सीख ही रहे हैं। 2020 जैसे मैंने शुरू किया, मैंने बोला ना कि हम लोग मिलते थे और सीखते थे कि अब क्या करें। गाइडेंस भी हम लोग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था पुराना, हम लोगों ने सीखा है, समझा है। हमारे जो पुराने एक्सपर्ट्स रहे होंगे, उनसे हमने ऑब्जर्व किया, देखा, सीखा, और हम सब मिलके फिर आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते सक्सेस मिल रहा है, और सभी को मिलेगा। 100+ मेंबर्स हैं, एंड आई बिलीव कि सबका सक्सेस होना ही है टाइम टू बिल्कुल टाइम। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर, एक्चुअल में सर ये मतलब जो भी है इसमें जिस भी एग्ज़ाम की लोग तैयारी कर रहे हैं, मेनली सिविल सर्विसेज की, जी तो इसमें जो लर्निंग डिवोटी का, जैसे आपने बताया कि आज तक कभी किसी मेंबर के बीच में एक छोटी सी भी फाइट नहीं हुई, सिर्फ एक दूसरे को सपोर्ट ही मिला। बिल्कुल। तो इसमें क्या है कि जो गाइडेंस एक दूसरे की मेंस के टाइम पे भी मेरे को काफ़ी, मैंने आपको जैसे बताया कि एंथ्रोपोलॉजी की मुझे काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत थी, मेरे लिए नया सब्जेक्ट था बिल्कुल, बिल्कुल क्योंकि ऑप्शनल। मेरे लिए बिल्कुल ही एक न्यू सब्जेक्ट था। तो नवदीप सर, जैसे आप हो सर, आपका आपने उस टाइम पे मेरा उस क्रूशियल मोमेंट पे आपने मेरी हेल्प करी थी कि जिस टाइम पे मुझे काफ़ी ज़रूरत थी। और बाकी जैसे हम देखें प्रीलिम्स के टाइम पे, तो काफ़ी सारे मेंबर्स जो उस ग्रुप में काफ़ी सारी नई चीज़ें शेयर करते हैं, जो न्यूज़ होते हैं, करंट अफेयर्स होते हैं, तो एक दूसरे को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, तो उसका जी। सर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और ये लर्निंग डिवोटी का जो मिशन है सर, आई एम वेरी होपफुल कि ये आगे जाके सर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पे बन सकता जी, है। मैंने इसको और जो भी एनविजन किया है, जो कैमरा पर हम सब दर्शक के सामने नहीं ला सकते। आपसे मैं पर्सनली इस बारे में शेयर कर दूंगा कि लर्निंग डिवोटी अब क्या सोच रहा है, एनविजन कर रहा है इस ग्रुप के लिए। नॉट ओनली फॉर ग्रुप, ये सारे लोग मिलके इंडिया के लिए क्या करेंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। तो वो मैं आपको एनविजन, जो हमारा जो विजन है, वो आपको मैं बताऊंगा पर्सनली। यहाँ मैं दर्शकों जी को सर, सब खुल के नहीं बता सकता, पीछे से कुछ वर्क करना पड़ता है थैंक यू ना। सर, थैंक यू एक चीज इस मुझे बात के याद है, लिए। आप ऑप्शनल की बात कर रहे हैं, मुझे याद है आपका ऑप्शनल पहले पीएसआईआर आपने चुना था, यस सर। और फिर यस आपने सर। एंथ्रोपोलॉजी को चूज किया। पीएसआईआर यस को नहीं चुनने की फिर वजह क्या रही थी? सर, एक्चुअल में मैंने जब स्टार्ट करा था प्रिपरेशन, तो मैंने पीएसआईआर ऑप्शन को चुना था। जी तो सर मेरा ये था कि
उसकी 2-3 वजहें थी। पहली तो सर ये थी कि मैं यहाँ पे जो PSIR का उतना मटेरियल अवेलेबल नहीं था। जी। PSIR का, क्योंकि जब मैं 2017-18 में इसकी हम्म, प्रिपरेशन मैंने जब अपने से शुरू करी थी, तो उतना मटेरियल, उतनी गाइडेंस अवेलेबिलिटी नहीं थी, क्योंकि तब जी। मैं लर्निंग डिवोटी के साथ भी शायद नहीं जुड़ा था। जी। तो उसके बाद सर इसमें ये है कि जो इसकी दूसरी वजह ये रही थी कि हमारा जो स्टेट सिविल सर्विसेज है, जी। इसमें एंथ्रोपोलॉजी को काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिल रहा था एज़ कम्पेयर टू PSIR। हम्म, कि अगर हम देखें तो PSIR के 2018 में सिर्फ एक ही कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट हुआ था हमारी ओके। स्टेट में। तो मैंने सर फिर उसके बाद उसको ड्रॉप करा था, और एंथ्रोपोलॉजी मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगा था। मैंने उसका पहले थोड़ा सा सिलेबस वगैरह देखा था कि उसमें काफ़ी सोशलॉजी, सोशल एस्पेक्ट्स को बनना पड़ता है। तो फिर सर मैंने PSIR को ड्रॉप करके एंथ्रोपोलॉजी को चुना था। गुड गुड। जी सर। आपके ऑप्शनल में मार्क्स कितने थे? सर मेरे 265 मार्क्स थे 2021 में। जो ओहो। एग्ज़ाम हुआ था 2022 के अभी डिस्क्लोज नहीं हुए। अच्छा, अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ। हाँ, तो जो 2021 का 2022 में मेंस हुआ था, तो 2022 के मेंस में मेरे ऑप्शनल के 500 में से 265 नंबर थे। 500 में से 265 बढ़िया नंबर था। यस सर, 300 बहुत का अच्छा स्कोर था। तो बहुत बढ़िया होता है, 265 है तो आप समझिए कि बहुत रेंज में आप आ चुके हैं, यस सर, है ना? ये सर एक तरह के बहुत ही अच्छा ये हम्म, स्कोर माना जाता है। जी। और दूसरा सर ये कि इसमें जो मैंने जैसे अभी यहाँ पे बता दूं कि इसका जो प्रिपरेशन मेरा खुद का और लर्निंग डिवोटी की गाइडेंस से ही रहा है, जो ऑप्शनल का प्रिपरेशन था मेरा जी, थैंक एंथ्रोपोलॉजी। यू, थैंक यू। एक चीज़ और रहा, आपने ऑप्शनल की बात की, आई थिंक आपने जो ऑप्शनल बताया था ना, लर्निंग डिवोटी धीरे धीरे उन सब पर वर्क किया। स्टार्टिंग में मुझे याद है हम लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल पर वर्क कर रहे थे। मतलब जी सर। लर्निंग डिवोटी जब बना था तो जनरल स्टडीज तो हम लोग करते ही थे, प्रीलिम्स, सीसैट, जनरल स्टडीज मेंस पेपर, इन सब का गाइडेंस हम लोग रेडी थे, इन सब के गाइडेंस के साथ। लेकिन ऑप्शनल हमारा रेडी नहीं था, क्योंकि सभी कैंडिडेट्स का ऑप्शनल अलग अलग होते हैं। अब उनमें से कोई जी। कैंडिडेट आ जाए, सर हमारा ऑप्शनल ये है, हमारे लिए कुछ बताइए, हमें कोई गाइड करिए या हमें मटेरियल प्रोवाइड करवाइए। हम लोग रेडी नहीं थे, सिर्फ ज्योग्राफी ऑप्शनल का रेडी था। धीरे धीरे हम लोग फिर वर्क किए, ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री आ गया, सोशोलॉजी आ गया, आपके डिमांड की वजह से एंथ्रोपोलॉजी भी आ गया, एंड आई थिंक बाद में PSIR भी आया था, मुझे इतना याद है। हम लोग 4-5 ऑप्शनल को अब ले करके रेडी हो चुके हैं, आगे और भी जी। अपग्रेड करेंगे कि कोई प्रॉब्लम ना आए। एक और ऑप्शनल को रेडी हो गए थे इस साल ही, नहीं 2022 में रेडी हो गए, हिंदी लिटरेचर। जी सर। हम लोगों ने सब वर्क किया, हम लोगों ने कंटेंट खुद से मिलके बनाया, सपोर्ट सिस्टम था पूरा। आपको पता ही है कि 100 मेंबर्स हैं, 100+ मेंबर्स, सब ने वर्क जी किया, सर। सबने हाँ, काम सभी किया। लोगों का वर्क है और सभी का जी। कंट्रीब्यूशन जी। रहा है सर। 24/7 वर्क किया। हम लोगों ने NCERT को उठाए, चाहे वो स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं वो उठाए, और भी सोर्सेस को पकड़े, उन सब से ले करके हम लोगों ने बनाया, कंटेंट हमने बनाया। हम लोगों ने क्लासेस लिया, गूगल मीट पर कई बार हमने क्लासेस लिया, तब जा करके ये कुछ बना है ना? यस सर। सर एक, मुझे, हाँ बताइए। यस सर, यस सर, आप सर आप कंटिन्यू करें सर। आप पहले बोलिए ना सर, मुझे याद रहेगा मुझे क्या बोलना है। अ, हाँ सर, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये जी। बेसिकली जो ग्रुप बना था एक दूसरे की सपोर्ट से ही है। जी। और इसमें सर मुझे लगता है कि जो रिमोट एरियाज के जो स्टूडेंट है, हम्म। उनको इसका काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। जी। जी। ये एक राइट। मतलब ये जो पहल है कि हम्म। एक तो रिमोट एरियाज में जो काफ़ी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती थी, तो लर्निंग डिवोटी उनके लिए गाइडेंस का काफ़ी अच्छा स्रोत बन सकता है। मेरे ख्याल से मेरे मन का सवाल आपको मिल ही गया था, इसलिए आपने यही जवाब दिया। मेरा मन का सवाल यही था कि क्योंकि आप जम्मू एंड कश्मीर में रहते हैं, तो आपके लिए कितना बेनिफिशियल रहा, और जो ऐसे लोकेशंस पे रहते हैं जैसे जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में, जिनके पास वैसी सुविधाएं नहीं है जैसे दिल्ली के आसपास के कैंडिडेट्स को मिल जाती है, उनके लिए लर्निंग यस। डिवोटी क्या वर्क किया, यही मैंने पूछना था, आपने बता ही दिया आंसर। अगर इस पर विस्तार करना चाहे तो करिए। हाँ जी सर, मैं इसका थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि जी। एक तो सर आजकल सबसे पहले तो प्रॉब्लम रहती है जो रिमोट एरियाज, क्योंकि जो मेजर स्कूल्स में पढ़ते हैं उनको तो चलो थोड़ी बहुत तो गाइडेंस उनको ये पता होता है कि, लेकिन जो रिमोट एरियाज के स्टूडेंट हैं उनको तो एक तो ना तो उनको गाइडेंस रहती है। अगर वो खुद से प्रिपेयर करें तो सर कई बार मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि उनके सारे अटेम्प्ट इसमें चले गए पर उनका नहीं हुआ। अब सर होने में तो थोड़ा सा किस्मत का भी रोल रहता है, बट जी। अगर शायद उनको अच्छी गाइडेंस मिली होती, अगर उनको अच्छी गाइडेंस वहाँ पे मिली होती तो शायद उनका हो जाता। तो ये एक करेक्ट। पॉसिबिलिटी है।
दूसरा सर लर्निंग डिवोटी का, जैसे जो मैंने जैसे आपने भी इस बात के इसके बारे में डिस्कस करा कि जो सपोर्ट सिस्टम है, कि किसी भी मेंबर से आप अगर पूछोगे, अगर गाइडेंस मांगोगे, तो वो अपना टाइम निकाल के आपकी हेल्प जरूर करेगा। बिल्कुल चाहे सही। वो मेंस की आंसर राइटिंग हो, या मेंस का कुछ मटेरियल हो, या प्रीलिम्स का मटेरियल हो, या इंटरव्यू की गाइडेंस क्यों ना हो। तो वो क्या है कि उसमें सपोर्ट सिस्टम ही ऐसा है कि वो आपकी हेल्प कर ही देते हैं। तो जी इसमें सर काफ़ी मुझे लगता है कि आने वाले जो लोग होंगे इसमें लर्निंग डिवोटी में, उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प इसमें मिलने वाली है। जी। और इस पर वर्क करना है ताकि जितने कैंडिडेट्स अभी हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कमीशंस ने, ऑफिशियल जो कमीशंस हैं, उन्होंने अपने पैटर्न थोड़े थोड़े बदले हैं। हमें भी थोड़ा जी वर्क करना है कि हम उनसे कदम से कदम मिलाकर चलें, ताकि आने वाले क्वेश्चंस को हम मतलब इजीली टैकल कर सके और सबका सिलेक्शन हो जाए, है कि बिल्कुल नहीं? सर, डेफिनेटली सर। एटलीस्ट अगर हर साल कुछ सिलेक्शंस होते रहते हैं ना, तो 100 मेंबर्स का सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। बस ये है कि इन लोग का भी हार्ड वर्क चाहिए, सबका सपोर्ट चाहिए। और मैं बिल्कुल विश्वास के बिल्कुल। साथ कहता हूं कि सब बिना बोले सपोर्ट करेंगे, मुझे कहीं कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ कुछ ये सर, सर बना इस हो बात ऐसे पे ही। जी। बिल्कुल सर, इस बात से मैं एग्री करता हूँ सर। जी। आप जब ज्वाइन किए होंगे, मुझे याद है आपने डिस्क्लेमर जरूर पढ़ा होगा ग्रुप का, क्योंकि जो भी नया ज्वाइनिंग होता है उसका उसको डिस्क्लेमर पढ़ाया जाता है। हमारे ग्रुप का जो डिस्क्लेमर है, आपने देखा है कभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ग्रुप? अ, जी सर, मैंने शायद इसको 2020 में एक बार इसको पढ़ा होगा, बट आई कैन नॉट रिमेम्बर नो एग्जैक्टली वर्ड अच्छा, कोई उसमें क्या बात थे। हाँ, बट 2020 में नहीं। हुआ है। उसमें कुछ जैसे कुछ नियम बनाए गए हैं ग्रुप के मेंबर्स के लिए ही, इसलिए हम पब्लिकली यहाँ नहीं बताएंगे क्या क्या नियम है। 8 नियम है, 2020 में बने थे। आज तक एक वर्ड अमेंड नहीं हुआ। बिल्कुल सर। इस ग्रुप को इस तरह से बनाया गया है जैसे, चाहे मैं ग्रुप का ओनर हूँ, है ना? बस 1 मिनट रुकिएगा, बैटरी थोड़ा सा डाउन है, बस 1 मिनट। जैसे लर्निंग डिवोटी मेरी अपनी संस्था है, ठीक है, इसका शुरुआत मैंने की, लेकिन ओनरशिप होते हुए भी इस ग्रुप के कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे बनाया गया ना, ये डेमोक्रेटिकली चले। कभी भी कोई भी फैसला होता है, मैं अकेले नहीं लेता, चाहे कुछ भी हो जाए, सबकी यस सहमति। सर। इसलिए वो जो डिस्क्लेमर है इस तरह से लिखा गया है कि चाहे मैं भी क्यों ना रहूं, मुझे इस नियम में बंधना है। मैं नहीं कर सकता, ये नियम उल्लंघन ही नहीं कर सकता, चाहे जो हो जाए। बिल्कुल सर। और किसी को ये नहीं बोलना पड़ा आज तक कि तुमने इस पॉइंट को उल्लंघन किया। होता ना, हमारे जुडिशियरी सिस्टम होना चाहिए, है ही नहीं। कभी किसी को ऐसा पनिश करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कुछ बोलना ही नहीं पड़ा कि तुमने इस नियम को तोड़ा, कभी नहीं। सब चल रहा है अच्छे से, और डिस्क्लेमर कभी अमेंड नहीं हुआ। बिस- बिल्कुल बिल्कुल सर, इस बात से सर मैं 100% एग्री करता हूँ कि इस बात जी, इसी बारे में हमने पहले भी ये चीज जो डिस्कस करी है कि जो ग्रुप का कोऑपरेशन और सपोर्ट, ये दो चीजें बहुत हैं, अच्छा। ये वो बहुत ही अच्छी रही हैं। और इसी कारण से मुझे लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जी, अमेंड नहीं हुआ होगा। बिल्कुल सही। और ये तो सोचिए कि मैं अकेले क्या ही चला लूंगा, 100 मेंबर चला रहे हैं सर, मैं अकेला कहाँ हूँ? और 100 मेंबर्स यस। इतना बेस्ट तरीके से चला रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं। मुझे आज ही एक विवेकानंद जी का कोट याद आया, इफ यू गिव मी 100 यूथ, 100 एनर्जेटिक यंग men and women, आई विल चेंज द नेशन, आई विल चेंज इंडिया। ये 100 लोग हैं हमारे साथ, कुछ करेंगे बड़ा। बिल्कुल सर। और दे आर डूइंग वेरी वेल, कुछ नहीं कहने की बिल्कुल जरूरत सर, पड़ती एवरी सब। मेंबर ऑफ द ग्रुप इज डूइंग वेरी वेल, एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप इज वेरी सपोर्टिव, एंड दे आर डूइंग बिल्कुल, वेरी वेल। रियली, दे आर डायमंड्स, दे आर जेम्स। यस सर। आई हैव नो वर्ड्स टू प्रेज देम, रियली। ये मतलब कहाँ से मिल गए मुझे खुद नहीं समझ में आया, पता नहीं कैसी हमारी किस्मत ग्रुप की अच्छी थी, इतने अच्छे अच्छे लोग मिल गए। बिल्कुल सर, ये बात तो सर आपकी बिल्कुल सही कि 100 बंदा और उनमें से सारे बंदे इस तरह के होना, ये तो जी, लर्निंग डिवोटी का आई मीन ये तो काफी मतलब हो रहा है, इसमें अप्रिसिएशन वाली बात है सर। जी। लर्निंग डिवोटी, मतलब मैं कभी कभी खुद सोचता हूँ पीछे जा करके, कनेक्टिंग द डॉट्स होता है ना। जब मैं स्टार्ट किया था 2020, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात हो जाएगी जो इंडिया के हर कोने से हो सकता है। बिल्कुल रिमोट सर, से रिमोट डेफिनेटली। एरियाज, आप जैसे जम्मू एंड कश्मीर से हैं, मुझ और भी लोग हैं, एक आसाम से हैं, गुवाहाटी, जी एक सर। अमृतसर पाकिस्तान बॉर्डर से हैं, एक बहलोल एक गांव है अमृतसर के पास, वहां से हैं। अमृत। हम्म, कई लोग अलग अलग जगह से हैं, मुंबई से भी कई लोग हैं,
कुछ लोग उत्तराखंड बिल्कुल से सर, भी बिल्कुल। मिलते हैं, हर जगह से मिले हैं मुझे, और हर कोने से मिलते हुए भी इतना डाइवर्स, लेकिन कभी एक किसी बात पर क्लैश हो जाए कि अरे तुम तो इस स्टेट के हो, हम तो इस स्टेट के हैं, हम इस रिलीजन के हैं, तुम इस रिलीजन के हो, ऐसा कभी आपका फूड जो क्या कहते हैं उसको, अम, आपके फूड का जो चॉइस है वो अलग है, ईटिंग हैबिट्स हमारा अलग है, कभी बात नहीं हुई। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल जी, सर इस बात से मैं बिल्कुल ही सहमत और एग्री करूंगा कि कभी जी ऐसा मनमुटाव छोटा-सा वो कभी भी किसी मेंबर में नहीं हुआ है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, सारे मेंबर्स की बात कर रहा हूँ। करेक्ट और करेक्ट करेक्ट। बेशक उनके अब देखें कि हमारा इंडिया काफ़ी डाइवर्स है। जम्मू बिल्कुल। कश्मीर से जाओगे तो हर स्टेट में कल्चर चेंज होगा। इवन आई मीन कि हर डिस्ट्रिक्ट में हो जाता है। जी तो इतने लोग डाइवर्स जो बैकग्राउंड से आते हैं, अलग-अलग हिंदुस्तान के अलग-अलग कोने से आते हैं, तो कभी जी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि किसी के बीच में भी कोई छोटी-सी बात पे भी झगड़ा हुआ हो। जी। तो काफ़ी सपोर्टिव मतलब सारे ही रहे हैं, बिल्कुल मुझे तो बिल्कुल। ऐसे। आप जैसे ग्रुप में थोड़ा सा लेट सब जुड़े थे, जब हम लोग स्टार्ट किए थे 22 मई 2020 को, तो उस समय जैसे जैसे मेंबर्स ऐड हो रहे थे ना, तो होता है ना, जब भी कोई न्यू मेंबर आता है तो हम सब पूछते हैं, सर आप कहाँ से हो, आप कहाँ से हो, हम सब एक दूसरे से पूछ रहे होते थे। तो कोई बताए मैं हरियाणा से हूँ, कोई यूपी से, कोई महाराष्ट्र से। लेकिन एक होता है ना कि जब मैं न्यू था, मतलब जब मैंने इस ग्रुप को बनाया, तो ह्यूमन नेचर है, मुझे डर थोड़ा लग रहा था कि यार अलग अलग स्टेट्स हैं, क्या मुझे कभी समझाना पड़ेगा इनको कि यार स्टेट का प्रेजुडाइज नहीं होना चाहिए आपको। मैंने ऐसा सोचा कि मैं समझा लूँ क्या कि प्लीज किसी के स्टेट को लेकर के कोई भेदभाव ना करे। नहीं समझाया मैंने, मैं देखता गया, और सब वाओ ग्रेट, यू आर फ्रॉम हरियाणा, वाओ यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र, नाइस नाइस। बोले क्या चल रहा है। और उसके बाद आज तक कभी प्रेजुडाइज किसी को हुआ ही नहीं। बिल्कुल सर। आप एक यस सर। मेंबर को जानते हैं, स्थिति प्रज्ञा दास, यस सर, जो हमारे लर्निंग डिवोटी के ही एक मेंबर है। मेंबर थी, अभी भी मेंबर हाँ, हैं। आई थिंक वो एक्टिव कम रहती हैं हमारे लर्निंग डिवोटी में, बहुत कम। जी सर। आपको पता है ना वो किस किस लेवल पे वो वर्क कर चुकी हैं, लेकिन यस सर। कभी भी मैंने उनके शैली में, उनके स्टाइल में कभी भी मैंने वो प्राइड नहीं देखा, कभी ईगो नहीं देखा। सबसे ऐसे बात करती है जैसे लगता है कि मतलब डाउन टू अर्थ नेचर और पोलाइटनेस से बात करती हैं। यस सर, डेफिनिटली। नहीं तो आपको पता है वो किस लेवल से हैं, वो जिस तरह की उनका पर्सनालिटी और लाइफ स्टाइल है ना, वो लाइफ स्टाइल एक बहुत बड़े फॉरेनर और बहुत रिच व्यक्ति का होता है। यस सर, लेकिन हम दैट्स ट्रू लोग, सर। हाँ हम लोग बहुत नॉर्मल लोग हैं, और उनके सामने भी वो जिस तरह से बात करते हैं हम लोग से, जैसा लगता था हम सब एक साथ हैं। कभी फील यस नहीं सर, हुआ। दैट्स यस मतलब सर। मैं ग्रुप मेंबर्स की जो तारीफ कर रहा हूँ, जैसे आप भी जम्मू एंड कश्मीर से हैं, मुझे यकीन है आपको भी कभी भी ये डिस्क्रिमिनेशन फील नहीं हुआ होगा कि मैं कोई कटा हुआ राज्य से हूँ क्या, नहीं जो सर, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। आए दिन। जैसे मैंने अपना इस प्रोग्राम शुरू होने से पहले अपने दोस्त का भी एक नाम लिया था, जसविंदर का। तो हम जसविंदर दोनों जम्मू राइट। कश्मीर से हैं और एक ही जी जगह से हैं। हम रामनगर से हैं। और हमको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम कोई कटे हुए राज्य से हैं या कहीं राइट और राइट। बाहर से हैं। हमको तो मतलब एक तरह से जी समानता ही यहाँ पे महसूस हुई है। बिल्कुल। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कटे हुए राज्य, क्योंकि हमारे नेशनल पैरामीटर पर जो आए दिन बातें न्यूज चैनल्स पर चलती है ना, वहां पता नहीं जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट को लेकर के क्या क्या बातें हो रही है। इंडिविजुअली मुझे, और मैं यकीन के साथ कहता हूं जितने ग्रुप मेंबर्स हैं ना, सबको एक ही नाम सुनाई देता है, इंडिया। और इंडिया यस मतलब सर। फ्रॉम इंदिरा कॉल टू इंदिरा पॉइंट, फ्रॉम किबिती टू गोहर माथा, यस सर। किबितू टू गोहर माथा जो सर क्रीक तक है, हमें यही इंडिया यस सुनाई सर। देता है। हम नेटिव किसी किसी स्टेट के हो सकते हैं कि इस क्षेत्र से हम बिलोंग जरूर करते हैं, इंडिया ही आता है हमारे ध्यान में। सर देखिए, पहले हम सभी भारतीय हैं और बिल्कुल उसके सही, बाद इंडिया डैट इज हम भारत। राज्यों को बिलोंग करेंगे। पहले तो हम सभी एक हैं, भारतीय जी। हैं, और इसमें कोई डाउट किसी को होना नहीं चाहिए, मुझे लगता है। और यकीन के साथ कहता हूँ ग्रुप मेंबर में से किसी को डाउट नहीं होगा। हाँ, वो तो है ही सर, वो तो बिल्कुल। ये बात तो बिल्कुल सच्ची है। जी। एक और बात मुझे अभी याद आई, आपने बताया भी था बीच में, आप टीचिंग करते थे या अभी भी करते हैं? सर मैं अभी भी टीचिंग करता हूँ। स्कूल कोचिंग कैसे, मतलब जी सर। स्कूल में या कोचिंग में, या अपना होम ट्यूशन आप कैसे देते हैं, मतलब स्कूल्स में जाते हैं सर अभी? मैं स्कूल में टीचिंग करता हूँ, मैं स्कूल में स्कूल में टीचिंग करता हूँ सर। प्राइमरी यस क्लासेस या सर। सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी?
मतलब 10th तक या सर 12th हायर तक? सेकेंडरी तो नहीं है, बट ये है कि मेरी जिस स्कूल में हम्म। पोस्टिंग हुई है वो हाई स्कूल है, और वहाँ ओके। पे मैं छोटी क्लासों को भी पढ़ाता हूँ, और मुझे बड़ी क्लासों का भी चार्ज दिया है। जैसे अभी मैं 10वीं को साइंस पढ़ाता हूँ उस स्कूल में, गुड। तो थर्ड को मैथ पढ़ाता हूँ, तो मतलब छोटी से लेके, क्योंकि स्टाफ कम है, वहाँ पे 150 अच्छा स्टूडेंट की अच्छा। स्ट्रेंथ है और 7 ही टीचर हैं, तो सभी को ओके। सारा स्कूल ही मैनेज करना पड़ता है। बढ़िया बढ़िया। ऐसे। आपने बताया था एसएससी का भी आपने एग्जाम दिया था, उसमें से किसी में यस कोई सिलेक्शन कहीं पहले? यस सर। सर मेरा एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन हुआ था, ऑल इंडिया रैंक 885 आया था उसमें। ओके 2000 2018 2017 की ये बात है। ओके। तो मतलब तो 2017 में एग्जाम हुआ था, 2018 में इसका रिजल्ट आया था, एसएससी एमटीएस। यस सर। उसको ज्वाइन किया था आपने? सर उसका मैंने 1 महीना जॉब करा है, उसके बाद छोड़े क्यों? क्योंकि सर मेरा टीचर का, मैंने जैसे आपको बताया कि मैं अच्छा अच्छा, टीचर का, मेरे टीचिंग को में भी हुआ था। टीचर का नौकरी मेरे को मिला था, तो मैंने उसको छोड़ दिया था, क्योंकि मेरा जो ग्रेड था वो एसएससी में जो एज ए टीचर मेरा उसका थोड़ा सा, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर के अलग ग्रेड जी से जी। टीचर के, वो एसएससी के उस एमटीएस के से थोड़ा जायदा था सर। राइट। एक बात और पूछना चाहूंगा, मुझे 2020 वाली बात याद आई है। 2019 में 370 आर्टिकल हटा था, राइट? यस सर। और यस उस समय से जम्मू एंड कश्मीर में पहले से कुछ और तरीके का लॉकडाउन चल रहा था, लॉकअप इन द यस हाउस सर। ऐसा कुछ चल रहा था, हाउस अरेस्ट। उसके बाद वो कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया स्टार्ट। इस बीच में वहां से लेके वहां तक एक तो पहले से परेशानी थी, एक परेशानी और स्टार्ट हो गई। एक्चुअल में आपका मेंटल स्टेट उस समय कैसा रहा होगा? मतलब मैं एक इंडिविजुअल तरीके से भी जानना चाहता हूँ कि सिटीजन क्या सोचते होंगे, उन्हें भी तो परेशानी होती यस होगी। सर। एक्चुअली में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि 2019 से पहले क्या रहा है इसमें। जी। हेलो। हाँ हाँ, मैं यही। सर जी। आवाज़ आ रही है आपको? हाँ सर, आ रही हाँ है। सर, तो 2019 से पहले जेएंडके में क्या रहा है सर कि इंटरनेट के जो शटडाउन है वो यहाँ पे काफ़ी रहे हैं। तो हम्म। 2019 के बाद भी ये 2020 तक ये सिलसिला चला है। तो सर उसमें क्या है कि देखो अभी अगर हम बात करें तो आज के ज़माने में, तो सर जो रिमोट एरियाज़ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका सहारा इंटरनेट है। पहले इंटरनेट है, उसके बाद वो कहीं से किसी के साथ तो जुड़ेंगे। आर्टिकल तो उस 21। वक्त में, हाँ, तो सर उसके बाद क्या है कि उसमें पढ़ाई काफ़ी इम्पैक्ट होती है, क्योंकि बंदा एक एक तरह से कटा रहता है। तो जी। यहाँ जम्मू कश्मीर में यहाँ ऐसा भी हुआ है कि 1 साल के लिए पूरा इंटरनेट बंद रहा है, और अगर चलता भी था तो वो 2G स्पीड पे चलता था, तो उसमें वीडियो तो प्ले होती नहीं थी। तो सर मैं यही ये बात करना चाहूँगा कि पहले ये बीच बीच में ऐसा इंटरनेट शटडाउन यहाँ पे होते रहते थे, तो जी। उसमें जो पढ़ाई है वो काफ़ी इसमें इससे इम्पैक्ट जरूर हुई है। पर ये था कि सर ऐसा था कि जैसे मैंने आपको बताया कि माइंड में रखा था कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे, तो वो फिर मैंने इसको कंटिन्यू रखा। जैसे 2019 में जब हम्म। आर्टिकल 370 हटा, तो सर जी। उसके बाद 1 साल के लिए इंटरनेट का यहाँ पे शटडाउन रहा है। तो फिर ये जब कोरोना का लॉकडाउन आया तो उस टाइम पे हमारा जो इंटरनेट थोड़ा थोड़ा यहाँ पे हुआ था शुरू। तो छः ओके। सात महीने के लिए तो इंटरनेट मतलब टोटली यहाँ पे बंद ही था। तो उसके बाद फिर जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ तो फिर हम वहाँ से पढ़ाई करना हमने राइट शुरू राइट। करी। तो सर अगर ऐसा देखा जाए तो इंटरनेट से काफ़ी इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं उन पे रहा है। और ये खाली मतलब सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स के लिए ही नहीं है, जी जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उनको भी काफ़ी मतलब परेशानी यहाँ पे झेलनी पड़ी है। जी। मैं तो होप करूंगा और बिल्कुल दुआ करूंगा कि जसविंदर जी का भी सिलेक्शन हो जाए, तो उनसे भी इस बारे में बात करूंगा कि वो लर्निंग डिवोटी को कैसे ढूंढे। जैसे जी सर। आप तो उनके थ्रू आए, लेकिन उन्हें जी कैसे सर। मिला लर्निंग डिवोटी, वो कैसे यहाँ तक पहुंचे? बिल्कुल सर, ये सर, हाँ, इस बात पे सर डेफिनेटली आप उनसे बात कर सकते बिल्कुल। हैं। होपफुली हाँ, मैं चाहूंगा उनका सिलेक्शन जल्दी हो और जल्दी मैं उनको बुलाऊं और उनसे फिर ऐसी बात करें कि आप बताइए आपके एक्सपीरियंसेस क्या रहे, कैसे रहे, है ना? डेफिनेटली सर। उनका भी सर जल्दी, मुझे होपफुल है कि जो जेएंडके के सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट है तो ओके। उसमें उनका सिलेक्शन होने वाला है। तो उसके बाद सर ग्रेट हम ग्रेट। दोबारा से लर्निंग डिवोटी पे मीटअप करेंगे, और और उस समय उसके मीटअप लिए। करेंगे तो आपके साथ मीटअप करेंगे, जसविंदर जी, मिस्टर जसविंदर, और आपके साथ, दोनों के साथ मीटअप करेंगे। और मैं बिल्कुल कोशिश बिल्कुल सर, करूंगा हम कि उस दोनों। टाइम। हम्म। हाँ, उनका भी सर अभी हो सकता है 2-3 महीनों में उनका सिलेक्शन हो जाए, तो जी जी। हम दोनों लर्निंग डिवोटी पे आएंगे और सर आपसे यहाँ पे मीटअप करेंगे। तो ये सर काफ़ी अच्छा आइडिया होगा कि ऐसा हो अगर तो। जी। एंड आई बिलीव कि दिस ईयर और भी सिलेक्शंस होने वाले हैं। जैसे मैंने नाम लिया अदिति शर्मा, उनका भी बिल्कुल। एमपीपीएससी का इंटरव्यू है। जी एंड आई सर। बिलीव कि हो जाएगा। मतलब
होना ही है, मतलब उसका कोई यस सर, यस सर, डेफिनेटली वो सर, विश हर ऑल द बेस्ट। आई मीन आई वुड से दैट कि आप उनका शायद उनको सिलेक्शन जानते किया। होंगे, अदिति शर्मा को आप जानते होंगे। बिल्कुल सर, वो हमारी ग्रुप मेंबर है, पर इतनी इंटरेक्शन जो नहीं हुई है। इंटरेक्शन नहीं हो पाई है, हाँ, राइट राइट। इंटरेक्शन नहीं हो पाई है। बट वी होपफुल कि एक्चुअली जी। लर्निंग डिवोटी की जो जो ये नेक्स्ट जो सक्सेस होने वाली है, क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू दिया है, तो वी विश हर ऑल द बेस्ट। इंटरव्यू होने वाला अभी हुआ नहीं है, जी मेंस का सर। एग्जाम वो दे करके आई हैं, और वे मेंस के एग्जाम का ही रिजल्ट वेट कर रही हैं। फिर आगे जी इंटरव्यू सर। होगा, फिर उनका भी इंटरव्यू हम यहाँ लेंगे, मुझे खुशी होगी। बिल्कुल बिल्कुल और फिर सर। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे 4-5 को यही बैठा करके लेंगे, या ये सब लोग लेते डेफिनेटली हैं सर, फिर। डेफिनेटली, बिल्कुल सर। राइट राइट। और क्या ही सवाल पूछूं, बहुत सारे सवाल तो हो गए। आपको कुछ बात करनी है, आपको कुछ मुझसे पूछना हो? जी सर, सर मैं यही यहाँ पे बोलना चाहूँगा दोबारा से, इस चीज़ को दोहराना चाहूँगा जी कि मैं लर्निंग डिवोटी का शुक्रगुजार हूँ, और आपका भी। और क्योंकि मेरा जो गाइडेंस में काफ़ी ज़्यादा मेरे को हेल्प मिला है। और जो मेरा फ्रेंड है, तो क्योंकि जिसने मेरे को जो जी मुझे जी लर्निंग राइट। डिवोटी में पहले लेकर आया था, तो उसकी बात ना करूँ तो फिर तो वो नहीं होगा। तो सर राइट वही है कि जब वो आया था, तो फिर यहाँ से गाइडेंस मिला है। तो अब जी। सर मैं ये विश करूंगा कि हमारी जो कम्युनिटी है ये आगे ग्रो करे, हम सभी इसका बहुत ग्रो पार्ट है। करेगी। और ये ग्रो करे, और जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं दूर दराज के हम्म। इलाके में रहते हैं, जी जी अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब काफ़ी वो चीज़ें, मतलब जी। गाइडेंस, तो वो लर्निंग डिवोटी इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा उनको हेल्प करे। तो सर मुझे काफ़ी खुशी होती है कि मैं इस कम्युनिटी का पार्ट हूँ। जी तो मैं भी अपना थोड़ा सा पार्ट इसमें करना चाहूँगा, अगर मुझे इन फ्यूचर यहाँ पे मौका मिले, राइट। तो होपफुली सर वी विश ऑल द बेस्ट टू इंडिया में एवरीवन। जिसको भी प्रिपरेशन करना हो, मतलब जो भी, और वो भी एक थोड़ा सा कंडीशन ये है कि जो लर्निंग डिवोटी का मेंबर पहले से है, वही मेंबर न्यू मेंबर को ऐड कर सकता है। मतलब ये अभी सबके लिए ओपन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना रिसोर्स अवेलेबल नहीं है हमारे पास, हम जो वर्क करते हैं। लेकिन जो भी जुड़ेगा, शुरू से लेके प्रिपरेशन एंड जब तक सिलेक्शन नहीं होता, 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जाएगा। चाहे कोई भी गाइडेंस बिल्कुल देनी सर। हो, कुछ भी पढ़ाना हो, पढ़ना हो, डिस्कस करना हो, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट 24/7 अवेलेबल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सिलेक्शन के बाद ऐसा अब इन्विजन किया जा रहा है, सिलेक्शन के बाद फीस चार्ज किया जाए। अभी मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि ओल्ड मेंबर से लूँ या ना लूँ, मैं उस पर अभी सोच नहीं रहा हूँ। लेकिन जो न्यू मेंबर्स सिलेक्ट होंगे, सिलेक्शन तक तो पैसा है नहीं। वैसे आप देखिए, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं बाकी, जो दिल्ली या और भी दूसरे शहरों में है, आपका सिलेक्शन हो या ना हो, दे चार्ज यू, आपका फीस लग जाता है। अब आपका सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लर्निंग डिवोटी ऐसा नहीं सोचता, लर्निंग डिवोटी ये सोचता है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो मतलब क्या कहें, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, तो हमारा एक कॉन्सोलेशन आपके लिए, लेकिन आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं है। लेकिन आपका हो जाता है सिलेक्शंस, वेल एंड गुड। और वो लर्निंग डिवोटी चाहेगा कि थोड़ा सा आप कंट्रीब्यूट करें, ताकि हम और बेहतर काम कर सकें बाकी कैंडिडेट्स के लिए। लेकिन सिलेक्शन के बाद ही फीस है तो है, नहीं तो उससे पहले कोई फीस नहीं है। ये मैं ऐड करना चाहूँगा नए तरीके से। पहले ऐसा 2020 में, सच बता रहा हूँ ऑनेस्टली, मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कभी करना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा जैसे अपग्रेड करना होता, तो आप भी जानते हैं कि कुछ रिसोर्सेस जब आप करवाते हो कुछ, और आप हार्ड वर्क करते हो, तो मतलब सर्वाइवल के लिए कुछ इकोनॉमी ज़रूरत पड़ती है। दैट्स वाई ऐसा बोला जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। राइट सर। बिल्कुल सर, ये सर ये आपने एक बहुत बड़ी बात बोली है कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट की आपने बात करी, कि जो भी जी रिमोट एरिया का स्टूडेंट है वो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पढ़ सकता है। तो सिलेक्शन जी के बाद वो जो भी फीस पे करेगा एज ए सर्वाइवर, वो डेफिनेटली ये सर बहुत ही अच्छा कंसेप्ट आपका मेरे को यहाँ से पता चला है कि ये कंसेप्ट काफ़ी अच्छा हो सकता है जो जी। फ्यूचर जो स्टूडेंट्स, क्योंकि ऐसा कंसेप्ट तो मैंने देखा नहीं कि ये कहीं पे इस्तेमाल ऐसा हुआ हो। तो ये सर थैंक यू। बहुत ही अच्छी बात है। तो इस पे हम मतलब काफ़ी सोचते हैं कि इसका काफ़ी अच्छा ही परिणाम आगे निकलेगा, क्योंकि ये एक बिल्कुल ही न्यू कंसेप्ट है कि आप यहाँ पे पढ़ें, अपने मेहनत करें, सिलेक्शन के बाद आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कंट्रीब्यूट करें, उससे बहुत पहले बड़ी कोई बात है। पैसा नहीं है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी, बहुत बड़ी बात है। जी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस मोर टू यू, एंड थैंकफुल टू यू कि आपने लर्निंग डिवोटी का नाम बढ़ाया, नाम ऊंचा किया। थैंक्स अ थैंक यू लॉट। सर, थैंक यू वेरी जी मच, थैंक यू सर। जी।